जय हिंद। हम लोगों को ये तो पता है कि भाई ईवी सेक्टर जो है वो आने वाला सेक्टर है, वो आने वाला कल है। जैसे 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 धीरे 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 क्या हो रहा है, प्राइसेस रिड्यूस होते जा रहे हैं। उससे बड़ी बात है गवर्नमेंट पुश कर रही है, ईवी चार्जर्स वगैरह लग रहे हैं। टाटा तो हम लोग देख ही रहे हैं, टाटा पावर ये मिल के, टाटा मोटर्स, टाटा पावर ये बन के ईवी को पुश करते जा रहे हैं। बट अब इस बीच में सपोज करो एक स्टॉक ऐसा मिल जाए जो ईवी के प्लेयर्स को कंपोनेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो अब पता है क्योंकि अगर ईवी बनेगा तो इसका माल तो बिकेगा ही बिकेगा, पर ये जिससे माल खरीद रहा है उसकी भी तो सेल्स बढ़ेगी। तो हम डायरेक्ट आज उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। काफी लोगों ने बोला कि सर आप ना ब्रेकआउट स्टॉक देते हो, कि स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ जाता है, फ्लैग ब्रेकआउट, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, इनसाइड बार ब्रेकआउट, कोई भी आ जाता है, आप ब्रेकआउट के टाइम देते हो। बट क्या कुछ ऐसा नहीं है जो ब्रेकआउट से पहले लिया जा सकता है कि भाई अगर वो अभी इस टाइम मान लो साइडवेज है, कंसोलिडेशन में, तो उसी टाइम उसको बाय कर लो, कि ब्रेकआउट से पहले बाय कर लो, हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज देखते हैं इसी टाइप के एनालिसिस, लेवल्स देखेंगे, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल्स देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे और टेक्निकल पार्ट देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये ऑफिस आईपीओ एनालिसिस ओपन होने वाला है, इसके एनालिसिस जरूर देख लेना। डिफेंस स्टॉक की हम लोगों ने बात करी थी, आज 3-4% के आसपास ऊपर गया। फिर गो डिजिट के एनालिसिस हम लोगों ने डाले थे। अब मैं बात कर रहा हूं, आज जो मैं बात कर रहा हूं वो है पवन इंडस्ट्रीज। पावर इंडस्ट्रीज में हो क्या रहा है, पहले तो एक स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर का अगर मैं अभी टेक्निकल पार्ट से ही बात करूं तो देखो यहां पर सबसे पहले एक ब्रेकआउट आया, यहां पर सबसे पहले एक ब्रेकआउट आया, फिर वापस से इसको फॉलोअप भी मिला। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी रेंज में आके इसने रीटेस्ट करके सेम रेंज में कुछ 480 के आसपास, 475 के आसपास आके इसने एक बेस बनाने का पूरा पूरा ट्राई करा। ये ब्रेकआउट जोन थी, इसको मैं बोलूंगा रीटेस्ट जोन, और वहीं पे कहीं ना कहीं स्टेबल होने का ट्राई कर रहा है। अब ये करते क्या है पहले तो वो समझते हैं। ये कंपनी ईवी प्लेयर्स को कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, स्विच गियर्स वगैरह हो गए, तो इनका टीवीएस मोटर्स वगैरह के साथ, ओला के साथ टाई अप है। ओला हम सबको पता है सबसे बड़ा ईवी के प्लेयर इस टाइम बना हुआ है। बट अब कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, देखो अब एक चीज मैं बताता हूं, इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा आपको कम लगेगा। अगर मैं जैसे आज की बात करूं तो मुझे यहां पर इस टाइम दिखाई दे रहा है 15,000 के आसपास वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कम क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो हम स्टार्ट करते हैं इसकी बैलेंस शीट से। अगर मैं बैलेंस शीट से स्टार्ट करूं यहां पर, तो इक्विटी कैपिटल का बेस कितना है, 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए। अगर मैं वहां पर कंपैरिजन करूं तो ये 2 2, तो ये दो पार्ट हो गए, 6 6, ये दो पार्ट हो गए। तो अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं, 19 करोड़ से 22 करोड़ हो गया, एक थोड़ी सी ग्रोथ थी। फिर उसके बाद 39 करोड़ हो गया, 45 करोड़, तो यहां पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। और 45 का 45 यहां पर कांस्टेंट है क्योंकि पैसा यहां से इस पार्ट में चला गया। ठीक है, तो जब 12 करोड़ का इक्विटी छोटा सा बेस है, अब उसमें प्रमोटर के पास होल्डिंग भी होगी, फिर उसके बाद किसी और ने भी होल्ड किया होगा, इस वजह से यहां पर मुझे वॉल्यूम कम नजर आ रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूं, डेट को कंपेयर कर लेते हैं एक बार रिजर्व से। ये देखो 25 करोड़ का यहां पर डेट है, 45 करोड़ के आसपास यहां पर रिजर्व है, तो ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ इतना भारी भरकम डेट नहीं है। बट अब समझते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स, और फिर मैं आपको इसके समझाऊंगा जो मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात कर रहा था कि वॉल्यूम कम क्यों है। देखो नेट सेल्स 57 करोड़ बढ़ के हो गया 60 करोड़, बढ़िया है यार। 70 करोड़, 70 करोड़, 71 करोड़, तो ये तो क्लियर है कि सेल्स का ग्राफ जो है वापस से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है, जैसे 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 ईवी का चलन चलता जा रहा है, तो ईवी वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इनसे कंपोनेंट बाय कर रहे हैं, ये कंपोनेंट आगे सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं कि भाई प्रॉफिट कितना बना पा रहे हो वो बताओ, कितना मार्जिन रखा हुआ है। 2.8 करोड़, 3 करोड़, 2.8, 1.92, 0.94, यानी 1 करोड़ के आसपास। तो यहां पे नेट प्रॉफिट में मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा एक ड्रॉप आया है, मे बी बिकॉज ऑफ मार्जिन, इंटरेस्ट यानी जो हम लोगों ने देखा कि भाई इनके पास लोन है उस पर ये इंटरेस्ट का कंपोनेंट पे कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें थोड़ा सा यहां पर डेफिनेटली ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखो 1.8, 2.1, 2.1, 2.3, 2.3, तो ये इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो बड़ा है ना, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, प्रॉफिट आपके पास ऑटोमेटिकली बच जाएगा।
अब जो मैं बात कर रहा था प्रमोटर होल्डिंग्स की, हाँ बोलो, मुझे जो सबसे चीज इस टाइम अट्रैक्टिव लगी यहां पर वो थी प्रमोटर होल्डिंग। 70% प्रमोटर के पास है और ये देखो जीरो प्लेज, एक शेयर भी इन्होंने प्लेज नहीं कर रखा। तो 12 करोड़ में से 12 करोड़ तो उठाए हैं, यानी 1.2 शेयर्स रिजर्व है, उसमें से 70% प्रमोटर के पास है। तो ये दिखाता है कि भाई प्रमोटर के पास इनका ना कॉन्फिडेंस है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई का नील, डीआई की बात करें नील, पब्लिक की बात करें तो क्या पब्लिक के पास बैलेंस बचा हुआ 29%। कोई नाम सामने आ रहा है तो हाँ, अब देखते हैं कविश कालरा यहाँ पर 5%, पलक जैन 5, साधना जैन 3, आर्यामन कंप्यूटर्स 1, 2, 2.5, 5 और 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऑलमोस्ट 18-20% बचा हुआ। तो मार्केट में फ्री फ्लोट देख रहे हो, सिर्फ 5-7% के आसपास ही फ्री फ्लोट है। इसकी वजह से वॉल्यूम कम है, तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है कि अगर वॉल्यूम कम भी है। अब एक चीज और, चार्ट का स्ट्रक्चर देखना। हुआ क्या यहां पर, यहां पे पहले ऊपर आया, सेम बेस बनाया, इसकी तरीके से देखते रहना। नंबर 1, नंबर 2 में क्या हुआ, यहां ब्रेकआउट दिया, फिर यहां पर बेस बना दिया, फिर यहां ब्रेकआउट दिया, यहां पर बेस बना दिया। मतलब करता क्या है, ऊपर जाता है, थोड़ा सा साइडवेज होता है, एक दो अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, फिर ऊपर चला जाता है, फिर साइडवेज हो रहा है और प्रोबेबली फिर वापस से अगेन ब्रेकआउट के मोमेंटम में जाएगा। ये कहानी है इसकी, ये कहानी है। आप चाहो तो यहां से ना ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो। हम लोग हर बार की तरह जैसे हम लोग अपने टेक्नो फंडा वीडियोस देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। हैव अ लुक एट दिस, ये देखो। तो यहां पर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके जा रहा है। किसी को अगर डायनामिक सपोर्ट बनाना है तो वो ट्रेंड लाइन बनाएगा, अगर स्टैटिक बनाना है तो ये जो ब्रेकआउट जोन थी समवॉट 480 के आसपास यहां पे बना सकता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एंट्री पॉइंट पे। देखो इसके दो एंट्री पॉइंट बनेंगे। पहला उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि भाई मुझे तो वो स्टॉक बताओ जो ब्रेकआउट से पहले मैं बाय कर सकता हूं, ये वो स्टॉक है। क्यों, हैव अ लुक एट दिस। चार्ट को और अगर इन डेप्थ लेकर आया जाए आपके सामने तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बना हुआ है मल्टीपल इनसाइड बार, और ये कब से चल रहा है, ये मदर कैंडल बनी थी जनवरी 2024 में, यानी ऑलमोस्ट 5 महीने से साइडवेज है। ये उन लोगों के लिए एंट्री पॉइंट है जो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो अभी बाय करना है ब्रेकआउट से पहले। आप अभी भी ऐड कर सकते हो, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से इसको आगे बढ़ा सकते हो। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अभी बाय नहीं करना चाहता, मैं ब्रेकआउट के बाद बाय करूंगा, तो ये जो ब्रेकआउट हाई दिख रहा है समवॉट अराउंड 640 के ऊपर डेली चार्ट में या वीकली चार्ट में क्लोज हो जाए तो यहां पर मेरा एंट्री पॉइंट आ जाएगा। जैसे जैसे इनके और क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे, दिखाई दे रहा है कि फ्री फ्लोट कम है, अच्छी बात है, यानी कि सप्लाई कम है, डिमांड यहां पर है, सप्लाई यहां पर है, ऑटोमेटिकली प्राइस धीरे 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 बढ़ता जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे ईवी को और आगे पुश मिलता जाएगा, ये और ईवी की कंपनीज के साथ टाई अप करेंगे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या स्विच गियर्स या जो भी सप्लाई करने के लिए, तो वहां पर इनके क्वार्टर रिजल्ट जो है वो अच्छे खासे इंप्रूव हो जाएंगे। ये थे पावना इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पे हमने इनका बिजनेस मॉडल देखा, प्रमोटर होल्डिंग देखी, फ्री फ्लोट देखा, क्वार्टर रिजल्ट्स देखे, बैलेंस शीट देखी, डेट का पार्ट देखा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ हमने ऑटोमेटिकली ट्रेल कर दिया। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।